वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बानी इमरान खान की मुतवक्के रिहाई को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। एक बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए आसिफ ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार किया, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बानी की संजीदगी पर शक किया। आसिफ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दोबारा सर उठाने का इतराफ करते हुए इसकी वजह अफगानिस्तान से नेटो और अमरीकी अफवाज के इनखला और इमरान खान के दूर हुकूमत में टीटीपी के जंगजुओं की वापसी को करार दिया। इन्होंने अफगान हुकूमत को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। वजीर दिफा ने दहशतगर्दी की हालिया लहर का मुकाबला करने के लिए एक नई सफबंदी की जरूरत का हवाला देते हुए अमन व अमान के लिए फौजी ऑपरेशन अजीम इस्तिकामत को जरूरी करार दिया। इन्होंने यकीन दिलाया कि ऑपरेशन सिर्फ फौज का इक़दाम नहीं है बल्कि इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आसिफ ने मशावरत के बगैर कबायली इलाकों में ऑपरेशन मुसल्लित किए जाने के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सियासी जमातों और कबायली रहनुमाओं को एपकस कमेटी और काबीना के इजलासों के जरिए आगाह किया गया था। इन्होंने पाकिस्तानी शहरियों और चीनी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर देते हुए अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कार्रवाइयों की तस्दीक की। आसिफ ने वाज़ेह किया कि अगरचे चैन की तरफ से ऑपरेशन शुरू करने का कोई दबाव नहीं है, बीजिंग चाहता है कि इसकी सरमायाकारी और लोग महफूज रहें। रोज मशरकी बहिरा चैन में जापान और जनूबी कोरिया के साथ अपनी पहली मिल्टी डोमेन मश्क को समेट लिया, जो कि शुमाली कोरिया की तरफ से बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर अहम एशियाई इत्तेहादियों के साथ अपनी सिक्योरिटी शराकतदारी को मजबूत और बंद करने की वाशिंगटन की कोशिशों में एक कदम आगे है। चैन 3 रोजा फ्रीडम एज ने मुश्तरका बैलिस्टिक मिसाइल दिफा, आबदोज शिकंजंग, निगरानी और दीगर महारतों और सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए बैकवक्त फजाई और बहरी मशकों के साथ पिछली मशकों की नफासत में इजाफा किया। इस मशक का, जिसमें आने वाले बरसों में तौसी की तवक्को है, का मकसद मिसाइल इंतबाहात का इश्तिराक करने के लिए ममालिक की सलाहियतों को भी बेहतर बनाना था, जो कि शुमाली कोरिया की जानिब से पहले से ज्यादा जदीद तरीन निज़ामों का तजुर्बा करने की वजह से ये तेजी से अहम है। ऑस्ट्रेलिया से बाहर जापान और जनूबी कोरिया खित्ते में वाहिद अमरीकी शराकतदार हैं, जिनके पास इतनी नफीस फौजें हैं कि वो अमरीका के साथ ऑपरेशंस को मरबूत कर सके, ताकि अगर मिसाल के तौर पर जनूबी कोरिया को किसी हदफ का पता लगाना हो तो वो जल्द ही तफसीलात फराहम कर सकता है, ताकि जापानी या अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस कंपनी जीनस के सिंगापुर में मुकीम तज्जियाकार रिजवान रहमत ने कहा कि हम मनसब जवाब दे सकते हैं। रहमत ने कहा, ये इस कस्म की बाहमी मदाखलत है जो एक आम जंगी मंजरनामे में शामिल होती है। इस तरह की सह फरीकी मशकों का मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देना है, ताकि वो एक मरबूत जंगी कुव्वत के तौर पर बेहतर तरीके से लड़ सकें। इस तरह की मशक़ें कशीदगी में इजाफे का खतरा भी रखती है। चैन बाकायदगी से मशकों की मजम्मत करता है, जिसे वो अपने असर व रसूख के दायरे में समझता है, और शुमाली कोरिया पहले ही यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर ग्रुप की बोसान की बंदरगाह में आमद पर तनकीद कर रहा है। बहरिया का हेडक्वार्टर और इसका गिम्हाई एयरबेस आजादी के किनारे की तैयारी में इश्तियाल अंगेज और खतरनाक। बुध को जनूबी कोरिया के सदर योन सिक यूल के बोसान में रूजवेल्ट का दौरा करने के एक दिन बाद, जो 1994 के बाद से अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर सवार होने वाले पहले जनूबी कोरिया के सदर बन गए। शुमाली कोरिया ने एक मिल्टी वार हेड मिसाइल का तजुर्बा किया।